हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस में कैसे क्या सिलेबस है, कैसी क्या मार्किंग है और कैसे हमें अप्रोच करना है यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त आज का हमारा ये सेशन। सबसे पहले हम सिविल सर्विस का पैटर्न समझते हैं। ये जो हमारा पैटर्न है ये 3 स्टेजेस में आता है। सबसे पहले आता है प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद आता है हमारा मेंस और उसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू। फाइनली ये 3 स्टेजेस होती हैं हमारी और हर स्टेज पे आज हम समझेंगे। तो फाइनली जो हमारा प्रीलिम्स होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है हमारा जनरल स्टडी जिसको हम पेपर 1 या GS1 भी कहते हैं, और पेपर 2 होता है हमारा CSET जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये दोनों के दोनों जो होते हैं प्रीलिम्स हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। याद रखिएगा प्रीलिम्स हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड स्टेज पे आते हैं मेंस। अभी हम इस पे भी और प्रीलिम्स में भी अभी आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कितने क्या क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं। मेंस में हमारे 9 पेपर होते हैं, 7 पेपर हमारे 4 जीएस के, 2 ऑप्शनल और 1 ऐसे, और 2 हमारे क्वालिफाइंग होते हैं। एक रीजनल लैंग्वेज का होता है और एक इंग्लिश होता है। बाकी ये जो 7 पेपर है ये 7 पेपर हमारे 250 मार्क्स का एक होता है। तो टोटल हमारे ये 250 इंटू 7 ये 1750 मार्क का टोटल हमारा मेंस एग्जामिनेशन होता है। इसमें हम ऐड कर देते हैं 275 मार्क्स हमारे इंटरव्यू के, तो टोटल जो हमारी मेरिट बनती है वो 2025 मार्क्स पे हमारी मेरिट बनती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया प्रीलिम्स एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस हमारा रिटन और पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू जो हमारे 275 मार्क्स का होता है। अब हम जानेंगे इसमें जो मैंने बोला था 2 ओवर का दोनों पेपर रहेंगे हमारे प्रीलिम्स में, 200 मार्क्स के दोनों पेपर रहेंगे। ये जो पहला वाला जो रहेगा GS1 इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे हमारे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे और करने के लिए हमारे पास रहेंगे 2 घंटे मतलब 120 मिनट। ऐसे ही GS2 भी आता है जिसको हम कहते हैं CSET का, लेकिन उसमें हमारे 80 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन हमारे 2.5 मार्क्स का आता है और ये भी हमारा 200 मार्क्स का होता है। इसमें भी हमें सेम 2 घंटे मिलते हैं, 120 मिनट मिलते हैं। फर्क ये है दोस्त कि CSET जो हमारा है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसका मेरिट में कुछ नहीं जुड़ता है। इसमें सिर्फ हमें जस्ट 33% लाना रहता है, मीन्स 66 मार्क्स के अराउंड हमको इसमें लाना रहता है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस में मैंने अभी आपको बताया टोटल 9 पेपर रहेंगे, टोटल 9 पेपर रहेंगे। सारे पेपरों में 7 जो मैंने बोले थे आपको जो मेंस कंपलसरी एग्जामिनेशन होते हैं वो, और 2 जो हमारे रहेंगे वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा जिसमें एक इंग्लिश रहेगा और एक रीजनल लैंग्वेज रहेगा। और ये 7 जो है इसमें GS के 4 पेपर रहेंगे, एक ऐसे का रहेगा और 2 हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रहेंगे। तो टोटल हमारे 7 पेपर रहते हैं ये, और ये टोटल जो 9 पेपर रहेंगे इन सब को करने के लिए हमारे पास 3 घंटे रहेंगे। और ये जो होते हैं ये नॉर्मली 5 दिन में हो जाते हैं पूरे के पूरे पेपर। पहला जो दिन रहता है आपके मेंस का एग्जामिनेशन का उसमें जनरली एक ही शिफ्ट में पेपर होता है जिसमें ऐसे होता है जो सुबह 9 से 12 बजे तक होता है। दूसरे दिन उसमें हो सकता है आपको 1 दिन या 2 दिन का गैप मिले। जो सेकंड डे रहता है हमारा उसमें GS1 और GS2 का एग्जाम होता है। जो थर्ड डे होता है इनके बीच में गैप मिलता है आपको, उसमें होता है हमारे GS3 और GS4 होता है। फिर हमारा एक गैप होता है, उसके बाद हमारा जो हमारा 4th डे होता है उसमें हमारा रीजनल पेपर्स होते हैं जिसमें इंग्लिश प्लस कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस होती है। और जो हमारा 5th डे होता है उसमें हमारा रहते हैं ऑप्शनल के जो 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो टोटल हमारा जो सर्कल होता है मेंस का वो होता है 5 डेज का। प्रीलिम्स में होता है 1 डे का, मेंस में होता है 5 डेज का, और आपका जो इंटरव्यू होता है वो लगभग एक ही दिन में अराउंड आधे से पौन घंटे आपका चलता है। प्रीलिम्स में जो सिलेबस है वो जनरली इन सेक्शन में बांटा गया है। जो आपका करंट इवेंट्स है, हिस्ट्री है आपकी, हिस्ट्री में इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछते हैं आपसे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज और बेसिक जनरल साइंस पूछते हैं। और जो हमारा ये CSET है जो मैंने बोला आपको क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें बेसिक कंप्रहेंशन स्किल पूछते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक मैथमेटिक्स पूछते हैं क्लास 10th लेवल की। तो ये बेसिक हमारा सिलेबस है यूपीएससी प्रीलिम्स का।
अब जैसे मैंने बोला कंपलसरी पेपर जो 2 रहते हैं, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और दूसरा जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज रहेगी, मलयालम, उड़िया आप उसमें दे सकते हैं, हिंदी आपको जो हो आपका रीजनल लैंग्वेज आप उसमें दे सकते हैं। ऐसे के जो इसमें 2 बोले हैं दोस्त, ऐसे के आपके 2 पेपर होते हैं, ऐसे का जो पेपर मार्क्स होता है वो 250 मार्क का होता है। ऐसे में आपके 2 ऐसे आते हैं, ऐसे आपके 2 आएंगे और उस एक ऐसे में, जैसे एक ऐसे ये है, एक ऐसे ये है, तो इसमें 4 ऐसे रहेंगे, इसमें से आपको एक करना रहेगा, ऑप्शन रहते हैं आपके पास। और दूसरे ऐसे में भी 4 ऐसे रहेंगे, उसमें से आपको एक करना रहता है। मतलब टोटल 8 ऐसे रहेंगे, उसमें से आपको 2 करना है, जो एक रहेगा 125 मार्क का इंटू 2, 250 मार्क्स के आपके ऐसे होंगे। दूसरा जो सेक्शन है जनरल स्टडी के जो पेपर 4 होते हैं, अभी मैं उसका भी बताऊंगा पेपर 4 में। तो पेपर 4 में जनरली जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। जो जीएस 2 होता है उसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर। जो आपका पेपर 3 होता है उसमें बेसिक इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट। और पेपर 4 रहता है जो हमारा रहता है इथिक्स का। तो ये जो 4 पेपर रहते हैं इनका टोटल होता है ईच का 250 मार्क्स। तो टोटल आपके 1000 मार्क्स होते हैं जीएस के और 250 मार्क्स होते हैं आपके ऐसे के। फिर आते हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल में भी आपके 2 पेपर रहते हैं, एक ही दिन में होंगे वो, पेपर 1 और पेपर 2। और उसका एक पेपर होता है आपका 250 मार्क का और दूसरा पेपर भी रहेगा आपका 250 मार्क का। तो टोटल हो गए आपके 500 मार्क, 250 ऐसे के और 1000 आपके जीएस के। तो टोटल हो गए आपके 1750 और इसमें आप जोड़ेंगे 275 इंटरव्यू के, तो आपका जो टोटल स्कोर हो जाएगा मेरिट का वो हो जाएगा 2025। फिर आते हैं सिलेबस पर, जो मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूं। इसमें जीएस 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, पेपर 2 में आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस, पेपर 3 में इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, पेपर 4 में आपका इथिक्स। ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको करने रहेंगे, ये आप अपने चूज कर लीजिए। आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, आपका ये सोशल साइंस के हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पबैट, सोशोलॉजी, लॉ। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मेडिकल फील्ड से हैं अगर आप, तो मेडिकल साइंस आप चूज कर सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, मैथ्स, स्टैट्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी। कॉमर्स से है तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। और ये है आपकी लैंग्वेजेस। फिर मैंने आपको जैसा बता ही चुका हूं पहले, पेपर 1 जो आपका प्रीलिम्स में होगा वो 100 मार्क का होगा जीएस 1। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क का, टोटल होंगे 200 मार्क, करने के लिए रहेंगे 2 घंटे। और एक कट ऑफ पे डिपेंडेबल है, जो इस बार आया 2019 में 98 कट ऑफ। दूसरा जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर होगा सीसेट का। इसका 80 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन रहेगा 2.5 मार्क का, टोटल है 200 मार्क, करने के लिए 2 घंटे। ये है क्वालिफाइंग नेचर, मीन्स 66 मार्क्स चाहिए या 33% आपको चाहिए। ये जैसा मैंने बोला आपको, जो ये 2 पेपर होते हैं कंपलसरी, जो मैंने कहा था आपको 2 पेपर, और ये 7 पेपर आपके यहाँ। तो ये 7 पेपर के हो गए आपके, मेरिट में जुड़ेंगे 1750 मार्क। ये मेरिट में नहीं जुड़ते आपके इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, लेकिन सबके लिए कॉमन रहेगा 3 घंटे आपको करने के लिए। बट डिफरेंस ये है, ये जो 7 पेपर हैं आपके रहेंगे 250 मार्क के, और जो क्वालिफाइंग है ये रहेगा आपका 300 मार्क के लिए। इसमें से आपको इसका भी वही 1/3 चाहिए आपको, क्वालिफाइंग नेचर के लिए चाहिए बस। तो टोटल ये 1750 आपका मेंस हो गया, 2075 आपका इंटरव्यू हो गया, 2025 आपका ओवरऑल मेरिट बन जाएगी। अब आते हैं दोस्त कि मेंस में आप जब आंसर राइटिंग लिखते हैं तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, हाउ टू राइट यूपीएससी मेंस आंसर। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेज करना। आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, क्योंकि एक दिन में आपको जनरली 2 पेपर लिखने रहते हैं, एक 9 से 12 और दूसरा आपको 2 से 5। मान लीजिए आपको जीएस 1 यहाँ लिखना है और जीएस 2 यहाँ लिखना है, तो आपको बहुत जल्दी माइंड स्विच करना रहेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट करना। आपके पास 3 घंटे का पेपर है, मीन्स 180 मिनट है आपके पास, 20 क्वेश्चन आते हैं आपके पास, मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 9 मिनट मिलेंगे। उस 9 मिनट में आपको आंसर भी फ्रेम करना है और आपको अपना आंसर बढ़िया तरीके से फ्रेम भी करना है। तो ये जो 9 मिनट में आपको लिखना है, तो इसमें आपको सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको फ्लो में चलना है, गो विद द फ्लो। आपको ज्यादा अच्छी भारी भरकम इंग्लिश या हिंदी वर्ड्स मत ढूंढिए, आपको जो नेचुरल लैंग्वेज है आप नेचुरल लैंग्वेज में लिखिए। और सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन उठाइए, जो आपकी कमांड है, जो आपको बढ़िया लगते हैं।
टफ को आप बाद में कर सकते हैं। आप अपना टाइम बचाइए और वर्ड की लिमिट आपको हमेशा याद रखनी रहेगी। वर्ड लिमिट और टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसको 150 वर्ड में लिखना है, उसके कम में लिखना है, उससे ऊपर नहीं जाना है आपको। और अगर आपका 15 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 200 से 250 वर्ड में ही रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। अगर आप वर्ड लिमिट क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका टाइम होगा वो कम बचेगा और क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। नेचुरल लैंग्वेज जो मैंने कहा, जो आपके दिमाग में आ रही है, जिस टॉपिक को रिगार्डिंग जो आपको लिखना है, आप अपने फ्लो में लिखिए। आप कोई भारी भरकम न्यूज़पेपर की या आर्टिकल्स की लैंग्वेज पे मत जाइए। जो आपको लगता है अपने हिसाब से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। बेसिक आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करिएगा। आपको जहां लगता है आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कीवर्ड्स को और अच्छी तरीके से लिखिएगा ताकि एक प्रेजेंटेबल हो सके वो आपकी लैंग्वेज। गुड रीडेबल हैंडराइटिंग कम से कम इतनी हो कि वो समझ में आ जाए एग्जामिनर को। स्किप डिफिकल्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट इजी वन। जो मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जो 20 क्वेश्चन रहेंगे उसमें नॉर्मली 4 to 5 बहुत डिफिकल्ट रहेंगे, तो आप उसमें ज्यादा टाइम मत करिए। जो 15 to 16 क्वेश्चन है जिसमें आपका एवरेज है या इजी क्वेश्चन है, आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट करिए। बाद में जब आप आएंगे तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आप इजीली अच्छे से कर लेंगे। तब तक आपके पास कंटेंट भी बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि आप फ्लो में 15-16 क्वेश्चन करेंगे। तो होता नॉर्मल यही है, जो यूपीएससी मेंस में जब आप जीएस में क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंटेंट धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप रिवाइज करते रहते हैं। फिर फाइनली आपका जब आंसर हो जाए तो आप अपने आंसर को रिवाइज करिएगा। आपने कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं करी है, आपने आंसर में जो क्वेश्चन पूछा गया उसी हिसाब से लिखा है, वर्ड लिमिट तो ज़्यादा क्रॉस नहीं हुई है। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा सारे अपने वर्ड को जो भी इंपॉर्टेंट हो। कीवर्ड्स को ही लाइन को इंपॉर्टेंट करिएगा, हर पूरी लाइन को मत करिएगा अंडरलाइन। हाईलाइट अंडरलाइन कीवर्ड्स। फिर हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर। सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि आप अपना आंसर कैसे करें। तो प्रॉपर 3 पार्ट में बांट लीजिए आप। एक तो जो इंट्रोडक्शन है, टू द पॉइंट लिखिए। इंट्रोडक्शन में आप फालतू की बातें मत लिखिए। कोई डाटा हो आपके पास, उस रिगार्डिंग डाटा हो, फैक्ट्स हो, कुछ आपके पास रिपोर्ट की कोई जानकारी हो, या फिर आपको सिंपली आप उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, या जो भी आपको उस क्वेश्चन से सुटेबली लगे, आप टू द पॉइंट इंट्रो लिखिएगा। और इंट्रो हमेशा 20 to 25% के अंदर लिखें। जितने भी वर्ड लिमिट है, अगर 100 वर्ड में आपको पूरा आंसर लिखना है तो 20 से 25 वर्ड से ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। मीन्स 3 to 4 लाइन्स होना चाहिए आपके क्वेश्चन की। आप ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन मत लिखिएगा, इसलिए इंट्रोडक्शन हमेशा टू द पॉइंट होना चाहिए। एग्जामिनर स्टार्टिंग में ही आपसे बोर भी हो सकता है और आप में अट्रैक्ट भी हो सकता है। दूसरा है इसमें डिवाइड द मेन बॉडी इनटू पार्ट्स। मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फिर क्वेश्चन में आप निकालेंगे कि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन 2 से 3 क्वेश्चन को आप डिवाइड कर लीजिएगा। सोशल क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक क्या बोल रहे हैं, पॉलिटिकल क्या बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट क्या बोल रहे हैं, कल्चरल क्या बोल रहे हैं। इन सबको आप ऐसे आपको डिवाइड करना है, जो मेन क्वेश्चन है उसको पार्ट्स में। और कंक्लूजन हमेशा दोस्त बैलेंस होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, और कंक्लूजन में कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप। अब हाउ टू प्रेजेंट गुड इंट्रोडक्शन। इसमें होता है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपनी क्लासेस में भी कहता हूं कि आप लोग योजना पढ़िए। जो गवर्नमेंट की मैगजीन आती है, योजना, कुरुक्षेत्र, इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ेंगे, या राज्यसभा टीवी आप देखेंगे, तो ये सब चीज़ों में आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन आपको गुड रेडीमेड आपको इंट्रोडक्शन होने चाहिए। खासकर जो टॉपिक आते हैं सोसाइटी पे, सोशल जस्टिस पे, वुमेन पे, चिल्ड्रन पे, आपको पावर्टी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, आपके पास रेडीमेड डाटास होना चाहिए, कोड्स होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो हिस्टोरिकल लिंकेजेस आप करा सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में कोई आंसर लिख रहे हैं तो ये सब चीज़ें रेडीमेड होगी, तो आपका जो 9 मिनट का टाइम है वो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, आपका जो इंट्रो है वो 20% वर्ड लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट हमारा हाउ टू राइट मेन बॉडी पार्ट। अब आपने इंट्रो तो लिख लिया, अब आप मेन बॉडी पार्ट कैसे लिखेंगे। तो जो मैंने बोला कि आपको मेन में क्या करिएगा, जो भी पूरा क्वेश्चन है उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा और उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डालिएगा। पैराग्राफ जितना जरूरी ना हो आप बुलेट पॉइंट्स में लिखिएगा। बुलेट पॉइंट ज्यादा सुटेबल रहेंगे। थोड़ा बीच बीच में अंडरलाइन करते रहिएगा, लाइन के बीच में गैप छोड़िएगा। और अगर आप पैराग्राफ भी लिख रहे हैं तो ज्यादा बड़े मत लिखिएगा, शॉर्ट पैराग्राफ। कम से कम एक पेज में आप 3 पैराग्राफ तो लिखें, पूरा एक पेज में एक पैराग्राफ ना लिखें। अब हाउ टू राइट गुड कंक्लूजन। अब यहाँ पे आता है इंट्रो बहुत बढ़िया होना चाहिए, रेडीमेड होना चाहिए, क्योंकि वहां से एग्जामिनर स्टार्ट कर रहा है। कंक्लूजन में आपके नंबर डिसाइड होते हैं कि एग्जामिनर आपको कितने नंबर देता है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आपका कंक्लूजन कितना इफेक्टिव होना चाहिए, कितना पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछा हो, आपको हमेशा कंक्लूजन में क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अगर गरीबी की बात आ रही है या कोविड-19 की आ रही है या फिर वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आ रही है, आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन देना है कि नहीं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स हो रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। और आपको कोई उसमें कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं पूछना है कि आप आखिरी में क्वेश्चनेबल आप खुद लगा दें। और हमेशा जो कंक्लूजन रहे बहुत सिंपल रहे, पॉजिटिव रहे। आपको कोई भारी भरकम वर्ड यूज नहीं करने, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हो आप वो पुट करके अपना कंक्लूजन खत्म कर सकते हैं, कोई कमेटी की रिपोर्ट्स हो तो वो सब आप आखिरी में पुटअप करके अपना कंक्लूजन सिंपल वे में खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा डिस्कशन। मैंने इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और मेंस में आंसर कैसे लिखने, इसमें आपको एक मैंने ओवरव्यू दिया है, जनरल ओवरव्यू दिया है। तो आई होप ये सेशन आपको फायदा रहेगा। अगर आपको इसी तरीके से कोई और सेशन चाहिए हो या आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर भी कोई ना कोई वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। अगर काम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्त।